हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पकौड़ा कढ़ी। सो कीप वॉचिंग एंड एन्जॉय। और साथ में हम कंटिन्यू करेंगे भगवद गीता डिस्कशन। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था कि किस तरह से जो भगवान है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, और जो हम जीव हैं, हम दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और हम और क्या डिफरेंस है, ये फर्दर 13 चैप्टर में भी आएगा। अभी तक हम इंट्रोडक्शन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्शियसनेस क्या होती है और कॉन्शियसनेस कंटेमिनेट कैसे होती है, और कॉन्शियसनेस कंटेमिनेट जब हो जाती है, हमारी चेतना जब दूषित हो जाती है, तो उसको सही कैसे करना है। और बाकी भगवद गीता वर्सेस श्लोक के एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक डायग्राम के मीडियम से आपको समझाती हूँ कि सोल जो आत्मा है और जो सुपर सोल जो भगवान है, उनमें क्या डिफरेंस है, परमात्मा और आत्मा में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है। तो सबसे पहले ये मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। ये सोल है जिसके बाहर ये 3 लेयर्स हैं, इनको 3 डायमेंशनल लेयर्स आप इमेजिन करना। एंड उसमें है मन और बुद्धि और अहंकार। मन यानी कि माइंड, इंटेलिजेंस बुद्धि, और अहंकार ईगो। तो ये तीनों लेयर्स जो हैं सोल के बाहर हमेशा ये लेयर्स रहती हैं। तो जैसे कि हम आत्मा है, हमारा एक मन भी होता है, एक इंटेलिजेंस भी होती है। मन तो हमारा वो है ना, जो भी कभी भी कुछ भी कहीं भी करने को वो उनके लिए बोलता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, अभी मन कर रहा है कुछ बहुत मीठा खाने का, अभी मन कर रहा है केक खाने का, अभी चटपटा खाने का, ये सब मन के काम है। मन का काम है ये इधर उधर भटकाना। और जो इंटेलिजेंस है वो बुद्धि, उसका काम है सोचना और अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना। और अहंकार, अहम आकार, मेरा एक आकार है, इस तरह से समझना। तो ठीक है, ये मैंने एक और डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें सुपर सोल के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और सोल के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पर डिपिक्ट किए हैं। तो सोल और सुपर सोल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम होते हैं, विच मीन्स कि वो हम जो हैं जीवात्मा, वो उसी मटेरियल से बने हैं जिससे जीवात्मा बने हैं। दोनों ही स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, दोनों ही स्पिरिचुअल हैं। सो एक सुपर सोल को आप एक ओशन की तरह समझ लो, तो सोल्स जो हैं छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं। और अगर सुपर सोल को एक फायर की तरह से समझ लो एज अ होल, तो जो सोल्स हैं वो जो आत्मा है वो छोटे छोटे उसके स्पार्क्स या चिंगारियाँ हैं। तो ये मैंने 3 चीज़ें बनाई हैं, सत्य, चित्त और आनंद। इन चीज़ की बनी है सुपर सोल यानी कि परमात्मा। और अगर परमात्मा इनसे बने हैं तो सोल यानी कि हम भी इन्हीं से बने हैं, सत, चित्त और आनंद। सत का मतलब है इटर्निटी, विच मीन्स जो हमें, जिसका कोई बिगिनिंग है ना, एंड है। और चित्त का मतलब है नॉलेज, आनंद का मतलब है ब्लिस। तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट सेम हैं भगवान की तरह, इसी तरह से, इसी कारण से हम सिमिलर हैं भगवान से। दैट्स वाई वी आर सेम ट्रांसेंडेंटल एज वेल एज कॉन्शियस। इस तरह से डायग्राम बनाने से ये होता है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फर्दर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम इंटरमिटेंटली टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। सो अगर ये क्लियर होगा तो बहुत ईजी रहेगा फर्दर बिगर कॉन्सेप्ट्स को समझने में। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, ये कोई मटीरियल फिनोमिनन नहीं है। मतलब ये भौतिक फिनोमिनन नहीं है। चेतना ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, चेतना। और भगवद गीता में यही बताया गया है कि चेतना ऐसे नहीं है कोई केमिकल एवोल्यूशन हो गया और उसमें एक केमिकल मॉलिक्यूल्स मिल गए और सेल्स बन गए और उससे मल्टीपल सेल्स बन गए। दैट्स ऑल राइट, लेकिन फिर उसमें चेतना आ गई एकदम से। नाउ दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट सपोर्टेड इन भगवद गीता। साइंस में भी, बायोलॉजी में भी यही बोला जाता है, ओमनी सेलुलार सेलुला, विच मीन्स जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। फिर वो फर्दर केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी को लेके अपने ही कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट वहाँ पर साइंस कर लेती है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, चेतना चेतना से ही आती है। तो हम जो स्पार्क्स हैं, आत्मा है, वो खुद से प्रकट नहीं हुए हैं, वो हम पार्ट एंड पार्सल हैं परमात्मा का। तो इसलिए चेतना जो है, जो हमारी चेतना है, वो भगवान की चेतना से ही आ रही है, वो खुद से प्रकट नहीं हुई है। उसका कोई एक ओरिजिन है, कोई बेस है। सो ये जो थ्योरी है कि कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, सो दैट हैज़ बीन टोटली निगेटेड इन भगवद गीता। तो कॉन्शियसनेस एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन हो सकती है, जैसे कि जिस कलर का ग्लास होगा उसी कलर की लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट होगी।
तो वैसे ही ये लगता है कि ये सारे आपस में कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ और वहाँ से ये कॉन्शियसनेस आ गई, एम्ब्रियो में इस स्टेज के अंदर आत्मा आ गई. देयर इज़ नो सच थिंग. कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस ओनली. योर सोल इज़ एन एवर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल पार्टिकल हु इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुपर सोल. तो इसमें भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति. जब भगवान मटेरियल यूनिवर्स के अंदर इस धरती के ऊपर आते हैं तो उनकी कॉन्शियसनेस मटेरियली अफेक्ट नहीं होती है कभी भी. अगर कॉन्शियसनेस अफेक्ट होती भगवान कृष्ण के भी तो ही वुड नॉट हैव बीन परफेक्ट टू. तो फिर वो इस भगवद गीता के ट्रांसेंडेंटल मैटर के बारे में नहीं बोल सकते थे. अगर हम ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड के बारे में तभी बोल सकते हैं इफ़ वी आर फिट टू से इफ़ वी आर नॉट मटीरियली कंटेमिनेटेड. लेकिन हमारी चेतना तो कंटेमिनेट होती रहती है, दूषित होती रहती है. अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते. तो ये इस तरह का अहंकार हमारे अंदर आता रहता है इस भौतिक प्रकृति के कांटेक्ट में आने से. तो प्योर कॉन्शियसनेस में लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं वो भगवान के सेंटर पे रख के हम करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं. तो हमें अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को प्योरीफाई कर देते हैं और उन्हीं प्योरीफाइड एक्टिविटीज़ को कहते हैं भक्ति. तो देखने में तो वो सेम ही लगती है जैसे कोई कर्मी व्यक्ति अपना काम कर रहा है, लेकिन वो कंटेमिनेटेड नहीं होती. अब कर्मा भी 3 टाइप्स का होता है. एक तो सबसे बेस्ट वे है, एक तो होता है अच्छा काम करना, एक होता है बुरा काम करना, और तीसरा होता है भगवान को सेंटर में रख के काम करना अपना कोई भी डेली एक्टिविटीज़. तो इस तरह का अगर कोई इग्नोरेंट पर्सन है, अगर कोई अंधकार में कोई व्यक्ति जी रहा है तो उसको यही लगेगा कि एक डिवोटी भी एक ऑर्डिनरी आदमी की लाइफ जी रहा है, लेकिन उसके पास ये नॉलेज नहीं है कि भगवान को सेंटर में रख के सारी एक्टिविटीज़ अपना तो करनी ही पड़ेंगी. वी हैव टू लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. तो भगवान को सेंटर में रख के करेंगे तो वो उन एक्टिविटीज़ के एक्शंस प्योरीफाई हो जाते हैं. तो वी शुड नो हाउएवर कि हमारी कॉन्शियसनेस कब कंटेमिनेट हो रही है. तो हमें 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में पता होना चाहिए, हमें अकाम कर्म के बारे में पता होना चाहिए, हमें भक्ति योग के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट हम अपनी कॉन्शियसनेस को सही कर सकें. तो हमारी जब कॉन्शियसनेस कंटेमिनेट हो जाती है, दूषित हो जाती है चेतना, तो उसको कहते हैं कंडीशनिंग हो जाना. उस कंडीशनड सोल हम बन जाते हैं, यानी कि बद्ध आत्मा. अब बद्ध आत्मा का यही मतलब है वो फंस जाती है अपने कर्मों के फलों में. और जब हम ये अपने आप को सोचते हैं कि मैं मटेरियल नेचर का ही एक प्रोडक्ट हूँ, मैं तो बस एक भौतिक प्रकृति हूँ, मैं प्रकट हुआ हूँ और मैं कुछ टाइम में नष्ट हो जाऊँगा, दैट्स इट, ख़त्म, सोल ख़त्म. लेकिन ऐसा नहीं है, सोल कभी भी ख़त्म नहीं होती है, सोल कभी मरती ही नहीं है. तो ये जो हम इस तरह से सोचते हैं, इसी को फॉल्स ईगो कहा जाता है. और जो इस तरह के थॉट्स में, बॉडीली कॉन्सेप्ट्स में रहता है, वो अपनी सिचुएशन को समझ ही नहीं पाता है. तो भगवद गीता में लिबरेशन के बारे में, मोक्ष के बारे में बात करी गई है, जो कि बॉडीली कॉन्सेप्शन से मुक्ति है. इस बॉडी से मुक्ति नहीं है, बॉडीली कॉन्सेप्शन से मुक्ति है. एंड अर्जुन ने अपने आप को इस पोजीशन में रखा, एक क्वेश्चन सीकर के पोजीशन में, सो दैट भगवान कृष्ण ये सारी नॉलेज कृष्णा को बता पाएँ, अर्जुन को बता पाएँ और अर्जुन के थ्रू हमारे तक पहुंचा पाएँ. तो ये बॉडीली कंसेप्शन से फ्री होना पड़ेगा. वही एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट की प्रीलिमिनरी एक्टिविटी है. और जो फ्री होना चाहता है उसको पहले ये सीखना होगा कि हम मटेरियल बॉडी नहीं है, हम वी आर सोल. तो ये मुक्ति और लिबरेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस. मुक्ति का मतलब शरीर को छोड़ना या शरीर को त्यागना नहीं है. मुक्ति का मतलब है ये समझ लेना कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा नित्य रहती है. और श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की यही डेफिनेशन बताई गई है. मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही मुक्ति. यानी कि लिबरेशन, ये जो कंटेमिनेटेड दूषित चेतना है हमारी इस मटेरियल वर्ल्ड में, उसी से मुक्ति को मुक्ति कहा गया है. अपने प्योर चेतना में आ जाने को ही मुक्ति कहा गया है. तो भगवद गीता का सारा नॉलेज ही इसी को सेंटर में रख के दिया गया है. और कृष्णा तो एंड में अर्जुन को ये भी कहते हैं कि अब तुम्हारी कॉन्शियसनेस प्योर हो गई है. तो यही पूरा सम एंड सब्सटेंस है भगवद गीता का. तो हमारी जो एफिनिटी है भगवान के लिए होनी चाहिए, ना कि इन्फीरियर मोड्स के लिए. और यानी भगवान तो सुप्रीम है, उससे उनको इन मोड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
ये डिफरेंस है एक सोल और सुपर सोल में, हमारे और भगवान के बीच में ये डिफरेंस है. ही डजंट गेट बाउंड बट वी गेट बाउंड, बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स वी आर सेम. सो हमारे अंदर बहुत सारी सेम क्वालिटीज़ भी हैं. अब डेटा स्क्रिप्चर्स में जो डेटा है वो उसके अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि 75% ऑफ पॉपुलेशन तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ 25% लोग हैं. तो हम वही वहाँ पे एक रेबल बन के यहाँ पर आ गए हैं और हम भी ये सोच रहे हैं हमें भी यहाँ पे लॉर्ड बनना है, हमें भी तो स्वामी बनना है, और यहाँ पे फंस चुके हैं आकर के. तो कंटिन्यू करेंगे हम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हरे कृष्णा.